नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरें, शिक्षकों और तमाम छात्र छात्राओं के लिए खबरें लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप शिक्षा विभाग की खबरों से आप अपडेट रह सकें। आपको बता दें कि बिहार की नियोजित शिक्षकों का 15 सालों से लगातार निराशा ही हाथ लगी है अपने तबादला को लेकर, और इस बार भी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी निराशा ही हाथ लगा। ना तो कैबिनेट में मुहर लगी, न 30 सितंबर को पॉलिसी को सार्वजनिक किया गया। आखिर कब होगा नियोजित शिक्षकों का तबादला और पोस्टिंग? नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों का तबादला कब किया जाएगा? विभाग कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रही है। 15 दिनों का मोहलत मिला था कमेटी को पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन महीने गुजर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, प्रश्न करते हैं शिक्षक। खैर, जो पॉलिसी बन रही है, ये सिद्धार्थ इस पर बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री का वह दावा फेल हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर को पॉलिसी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा और कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन उसमें मुहर नहीं लग पाई। देखना भी यह होगा कि आखिरकार वह पॉलिसी का जो फाइल है कहां पर अटकी पटकी भटकी है। दोस्तों, यह कन्फर्म है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग जरूर हो जाएगा। यह भी कन्फर्म है कि तबादले को लेकर इच्छित तबादले पर भी बातें होगी। हो सकता है इच्छित तबादला, लेकिन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का तबादला का पेज लटक सकता है। चाहे आप बुरा मानिए या अच्छा, जो है बात वह क्लियर रूप से हम बता दे रहे हैं। दूसरी बात हम बता देते हैं कि बिहार में शिक्षकों के बीच दशहरा पर्व के छुट्टी को लेकर मांगे बुलंद हो रहे हैं और हर तरफ बवाल मचा हुआ है। इसी बीच कई नेताओं ने शिक्षक के पक्ष में उतरकर सरकार से और विभाग से 10 दिनों की छुट्टी की मांग की है, यानी कि पूजा के प्रथम और 10वीं तक की छुट्टी की मांग की गई। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि शिक्षकों के, खासकर नियोजित शिक्षकों के चहेते रहे नवल किशोर यादव ने एक उल्टा बयान मीडिया को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को 10 दिनों का नहीं बल्कि 10 महीने का छुट्टी मिल जाए। आखिरकार कब, उन्होंने कहा कि आखिरकार कब मिला है 10 दिनों का छुट्टी, बताएं। उन्होंने यह भी कमेंट भरी लहजे में कहा कि शिक्षकों को 10 दिन की नहीं बल्कि 10 महीने की छुट्टी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में मुखर होकर कहा कि शिक्षक भी अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तब समझ में आएगा कि छुट्टियों का कितना बड़ा महत्व है। हमेशा शिक्षकों के पक्ष में बोलने वाले नवल किशोर यादव का वह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर का इनके साथ बात कर रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं शिक्षकों के दशहरा पर्व पर लेकर। वह वीडियो शिक्षक समाज में काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है। उन्होंने मुकर होकर यह भी कहा कि कहां चले गए थे उस समय जब के पाठक थे, के पाठक के समय में क्यों नहीं चिल्लाते थे। उन्होंने यह कहा कि हां, शिक्षक कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं गलत, बल्कि 2-4 वैसे लोग हैं जो चिल्लाते रहते हैं बिना मतलब। तो यह कई तरह की बातें समझ में निकल कर आ रही है। अब शिक्षकों को यह पेश करने की जरूरत है कि छुट्टी दशहरा में कितने दिनों की।
क्या सचमुच में 10 दिनों का होता था या फिर तीसरी चौथी से हुआ करता था या फिर मात्र 3 दिनों की छुट्टी होता था? अब इस पर शिक्षकों को सामने आकर बयान देना चाहिए और न तो उल्टी कार्रवाई शिक्षकों पर ही। यह तो बात भी सही कहा जा रहा है, भले ही नवल किशोर यादव को लोग बुरा बोले या अच्छा बोले, लेकिन के पाठक के समय में छुट्टियों को लेकर कैसा बयानबाजी होगा, बाद में भी शुरू हुआ, लेकिन खैर मांगे होनी चाहिए, पूरा करना न करना सरकार और विभाग की बातें। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने डीएलएड पुराने पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2024 के स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। संबंधित विद्यार्थी रिजल्ट सेक्शन में जाकर रोल कोड और रोल नंबर अंकित कर परिणाम देख पाएंगे। वहीं बीते दिन 1 अक्टूबर से ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। भैया जो अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे उन्हें वेतन नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह भी हम बता दें कि शिक्षा कोष पर आज भी कई खामियां हैं। कई स्कूल में हाजिरी नहीं बना पा रहे, इन नहीं हो पा रहे हैं, और कई इन तो हो जा रहे हैं लेकिन आउट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें शिक्षा विभाग को यह देखना चाहिए। लोकेशन अपने स्कूल में 1000, 2000, 500 मीटर पर बता रहा है, 500 मीटर से ज्यादा बता रहा है। नहीं अटेंडेंस बन रहा है तो छुट्टी के समय आउट नहीं हो पा रहे, समस्या है। लेकिन अब यह विभाग जो है कह दिया है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने पर ही हाजिरी आपको वेतन मिलेगा, और नहीं तो जिस दिन आप अटेंडेंस नहीं बनाएंगे वेतन उस दिन के लिए काट दिया जाएगा। टीचर टेंशन में है, शिक्षक टेंशन में है, क्योंकि मोबाइल भी है, नेटवर्क भी है, लेकिन हाजिरी नहीं बन पा रहा है। एक शिक्षक महोदय जो है 4 दिन पहले बता रहे थे कि सर हमें याद नहीं रहा कि मेरा नेट पैक खत्म हो गया, और अचानक हम स्कूल पहुंच गए और जब हम हाजिरी बनाने लगे तो हाजिरी नहीं बन रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक शिक्षक साथी ने कहा कि मोबाइल दिखाइए कहां दिक्कत हो रहा है। उन्होंने देखा कि नेट ही इनका खत्म है। उस समय हमने कपार धर लिया कि आखिरकार अब क्या होगा। किसी तरह से वहां पर एक शिक्षक नॉलेज वाले थे, उन्होंने वाईफाई दिया और उसके बाद उनका अटेंडेंस बन सका। ये बहुत सारी समस्या है जो सरकार को, विभाग को समझनी। 9 वर्षों में 4000 रसोइया और सहायकों का निधन हो गया, एक आंकड़ा सामने आया है। 2 लाख से अधिक रसोइया और सहायक 67,000 स्कूलों में कार्यरत। 3500 के आश्रितों को 4-4 लाख का अनुदान, अनुग्रह अनुदान राशि जारी किया गया है। नियुक्ति में विधवा, एससी एसटी का प्राथमिकता रही है। 4000 मौतों के बाद मध्याह्न भोजन योजना का निदेशालय का निर्णय लिया गया है। खास वहीं गांधी जयंती पर शिक्षक रखेंगे और स्कूलों में उपवास। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पर आज जो है कई स्कूलों में उपवास रखे जाने की बातें है। इसकी घोषणा माध्यमिक शिक्षक संघ ने पहले ही कर दिया था। माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्देश का कार्यक्रम गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष रखेंगे उपवास। विद्यालयों में भी उपवास रखने की बातें हो रही है। सेल्फी लेकर हाजिरी बनानी है, इसलिए हर दिन 45% से अधिक आंख से दिव्यांग शिक्षकों की ऑनलाइन नहीं बन रही है हाजिरी। यह रिपोर्ट सामने आ गई है। बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यरत है औसतन 45% आंख से दिव्यांग शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं बन रही है। इससे वह शिक्षक स्कूल अटेंडेंस सिस्टम में अनुपस्थित दिख रहे हैं, जबकि आंख से दिव्यांग शिक्षक हर दिन स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी नहीं बन पाती। इस शिक्षा कोष पोर्टल में शिक्षकों को सेल्फी लेकर अपलोड करना है, जबकि आंख से दिव्यांग शिक्षक सेल्फी लेने में असमर्थ हैं। सेल्फी लेने के लिए भी वह दूसरों के भरोसे हैं। ऐसे में किसी दिन दिव्यांग शिक्षकों की देर से हाजिरी बनने की वजह से वह अनुपस्थित दिखते हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में लगभग 2200 दिव्यांग शिक्षक हैं। ऐसे में हर 900 से अधिक शिक्षक हर दिन अनुपस्थित होते हैं। तो ये दिव्यांगों के साथ साथ जो बेहतर अच्छे शिक्षक है उनके साथ भी समस्या आ रही है। रेलवे में तकनीकी पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड फिर से तकनीकी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन 2 से 2 अक्टूबर यानी आज से 16 अक्टूबर तक लिया जाएगा।
वहीं पढ़ाई छोड़ चुके लोगों को साक्षर बनाएंगे अब बीएड छात्र। बीएड कॉलेजों में शुरू होगा कार्यक्रम उल्लास। बीएड कॉलेजों में मेंटर की भी होगी नियुक्ति। तो यह बड़ा कार्य बीएड के छात्रों के द्वारा किया जाएगा, विशेष बातें हैं। इधर विद्यालयों में बाल परिवहन समिति बनेगी। स्कूल बस में पैनिक बटन, अग्निशामक यंत्र आदि की होगी जांच। तो सरकार भी इस पर खास नजर बनाए हुए है। तो खास इसमें सुधार होने की बात हो रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर विभाग ने लगाई मुहर। ये अखबार भी छपा था। आज अखबार जो है उसमें यह मात्र छपी थी और किसी अखबार में यह खबर नहीं छपी थी। क्या खबर छपी थी वह हम आपको बता दें। खबर बहुत ही मोटे अक्षरों में लिखा गया था। हेडिंग शीर्षक, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर विभाग ने लगाई मुहर। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी पर शिक्षा विभाग की स्वीकृति की मुहर लग गई है। आगे की प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी से संबंधित ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उसे अनुमोदित किया है। शिक्षा मंत्री, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसको अनुमोदित कर आगे की ओर बढ़ाया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही कह चुके थे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी 30 सितंबर तक शिक्षा विभाग अपनी स्वीकृति दे देगा। प्रस्तावित पॉलिसी से दिव्यांग, असाध्य रोगों से पीड़ित एवं महिला शिक्षकों के साथ ही उन शिक्षकों को भी ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलने वाली है जो सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। इसके साथ शिक्षक दंपतियों को भी राहत मिलने वाली है। शिक्षक दंपतियों की पोस्टिंग एक विद्यालय में तो नहीं होगी, लेकिन एक ही स्थान पर किए जाने की बातें आ रही है। आपको याद दिला दूं कि स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई माह के पहले हफ्ते में कमेटी बनाई थी। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए। कमेटी में सदस्य के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनाए गए। कमेटी से स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति, बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप समूह का पुनर्गठन एवं स्कूल टाइमिंग पर भी अनुशंसा देने को कहा गया था। तो यह अखबार की कटिंग थी, इसमें यह बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन कुछ भी 1 अक्टूबर के शाम तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं हो पाया था और कैबिनेट से भी मुहर लगने की कोई सूचना प्राप्त नहीं पाई। फिलहाल यह केवल बयानबाजी ही रह गया। शिक्षकों को विश्वास टूटता जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं ये सीधा साहब बहुत जल्द इस पर एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी विश्वास के साथ हम आपसे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।